सबसे पहले तो मैं ये आपसे एक शुरू में माफ़ी मांग लूँगी कि लोगों को ये भ्रम है कि मैं हिंदी बोल लेती हूँ। हिंदी में बोलती हूँ, लेकिन अच्छी या नहीं वो आप ही तय कीजिएगा, क्योंकि गलतियाँ होती है। और आज तक मैंने काम ज़रूर किया है, लेकिन फिर भी मैं बोलने में मजबूर हूँ कि आज तक मेरे समझ में ये नहीं आया कि पुलिस क्यों पुंगलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, और गाड़ी क्यों, जब महिलाएं कम चलाती हैं गाड़ी, फिर भी गाड़ी है स्त्रीलिंग। खैर, मतलब इस झंझट में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी उत्तम जी से यही बोल रही थी कि मैं समझती हूँ जब मैं किसी भी भाषा में मैं कुछ बोलती हूँ, गलत शलत चाहे कुछ भी हो, मैं बोल लेती हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी या जो भी है ओनस मैं समझती हूँ कि जो सुनने वाला हो उस पे है। मैं तो बोल लेती हूँ, तो आज मैं जो बोलने जा रही हूँ तो मैं तो बोल लूँगी, लेकिन समझना आप पर है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि एसपी हम लोग बोलते थे, एसपी के साथ मैंने काम नहीं किया, क्योंकि एसपी के अंडर मैंने काम किया, वो मेरे बॉस थे, लेकिन हम उनके साथ मैंने काम किया, लेकिन कभी मुझे ये नहीं लगा कि वो एक बॉस जैसे मतलब कोई भी उनका रवैया था या कुछ भी, ये कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं दो एक बातें उनके बारे में बोलना चाहूँगी। ये है कि नौकरी कैसे मिली ये मैं बताऊंगी। तो मैं उन दिनों एक स्वयंसेवी संस्था में के साथ जुड़ी हुई थी, और मुझे दिल्ली में काम के सिलसिले में जाना था। तो मेरे एक पत्रकार दोस्त, उनका फ़ोन आया, और तभी आज तक शुरू ही हुआ था। तो उसने कहा कि वो दिल्ली से फ़ोन कर रहा था, तो कहते ज्वाइन करेगी? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं दिल्ली आ रही हूँ, तुझसे मिलूंगी। तो उसने कहा ठीक है, आ जाना ऑफिस। तो मैं वहाँ पे चली गई, तो उन्होंने मुझे एसपी से मिलवाया। तो एसपी ने मुझसे पूछा कि आप काम करना चाहेंगी हमारे साथ? तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं काम वाम नहीं करूँगी आपके साथ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ जो काम मैं कर रही हूँ। हालांकि तनख्वाह तो बहुत कम, बताने में भी शर्म आती है, फिर भी मतलब बेसिक ये है कि मैं जो काम करूँगी मुझे खुश रहना चाहिए, मतलब पैसा नहीं, अंदर से जो खुशी मिलती है वो चीज़ मेरे लिए बहुत अहम बात है। तो खैर मैंने उनको मना कर दिया। तो फिर उन्होंने मेरे वो दोस्त की तरफ देख के कह रहा है, तू तो कह रही थी कि वो काम करेगी, वो तो मना कर रही है। तो उसने कहा कि नहीं एसपी वो ऐसी बोल रही है, मैं वो हो जाएगा। बाद में आके बोल रही, बाहर आके इंडिया टुडे ग्रुप में, तू पागल है क्या है? तो हाँ कर ले काम। तो उसने मनाया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने ज्वाइन किया। तो खैर मेरे ख्याल से 1 महीना ऐसा कुछ ट्रायल वायल था, तो 1 महीने के बाद मतलब रेगुलर भी हो गई। अब ज्वाइन मेरे ख्याल से कोई सितंबर या अक्टूबर में शायद शुरू हुआ था। ये मैं चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, जब वो दूरदर्शन पे आज तक होता था कार्यक्रम, तो उन दिनों की बात कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से हाँ 1-1.5 महीने बाद सभी जितने भी आउट स्टेशन कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, सबको उन्होंने बुलाया दिल्ली में। और मैं भी यहाँ से गई, और मुझे नहीं पता था कि कहाँ रहना है क्या है। तो मैं सीधे चली गई वहाँ पे, अपना बक्सा वो सूटकेस अटैची लेकर सीधे मैं एसपी के कमरे में पहुँच गई, और उनके कमरे में घुस भी गई। जाके मैंने वहाँ पे सूटकेस मैंने रख दिया। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि कहाँ मतलब रहने की कहाँ बंदोबस्त की गई है। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि उसी होटल में है, और ये सब। मैं चली गई। तो मुझे ये नहीं लगा कि ये मतलब अटपटा सा है और ऐसा करना नहीं चाहिए या जो भी है। तो मैं वही बोल रही हूँ, कभी नहीं लगा कि वो मेरे बॉस है।
एक दूसरा मैं काम के सिलसिले में बोल रही हूँ। मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी में पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस हुआ था, तब 3-4 महीने पहले ये हमने शुरू किया था काम। तो उन दिनों तो ऐसी मतलब ओबी वैन जिसे कहते हैं ये सब थी नहीं। तो रात को मुझे दिल्ली से फ़ोन आया कि अभी निकल जाओ, रात के मेरे ख्याल से ऐसे 10 बजे, अभी निकल जाओ और जाओ देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन दिनों हमारे पास ना तो अपना कैमरा, खुद का कैमरा था, कुछ नहीं था, हमारी टीम भी नहीं थी, तो सब कुछ ऑन हायर चलता था। लेकिन टीम वही था, लेकिन मतलब मतलब वो कॉन्ट्रैक्चुअल। तो उनको मैंने फ़ोन किया, फिर कैमरा उसका सब कुछ हुआ, जुगाड़ हुआ, गाड़ी भी मतलब बुक की गई, तो करके हम लोग चले गए थे। और वहाँ जाते ही उन्होंने एसपी ने मुझे कहा था कि वहाँ पहुँच के, क्योंकि मुझे मालूम नहीं क्या करने जा रही हूँ और क्या वहाँ पे देखूंगी, कुछ पता नहीं था। तो मैं वहाँ पे चली गई और पहुँची काफ़ी सुबह के मेरे ख्याल से 5:30-6, और ऐसे सर्दी का मौसम था, तो कोहरा और ये सब काफ़ी मतलब रोशनी इतनी थी नहीं। तो सुबह वही 5:30-6 पहुँचे और एक पीसीओ वहाँ से मैंने फ़ोन लगाया सुबह दिल्ली में। तो फ़ोन लगाया तो वो सो रहे थे, तो बाद में उनको बुलाया गया। तो उनसे मैंने पूछा कि ऐसे क्या करूं, कैसे करना है, तो वही मुझे गाइड कर रहे थे। वही मैंने बोला कि ऐसे मतलब बहुत अच्छे थे, और वो इस तरह कभी लगाने की बॉयज़ है वो बात तो है, मतलब गाइड तो करते थे। कभी किसी कुछ बोलना, उनको कुछ मुझे कुछ अगर कहना होता तो खुद ही फ़ोन कर लेते। लेकिन डांट भी पड़ी थी, डांट भी पड़ती रही। और एक जर्नलिस्ट के लिए, एक पत्रकार के लिए सबसे जो मतलब महत्वपूर्ण बात है कि खबर मिस ना हो जाए। तो तब 96 मेरे ख्याल से, शायद 96 ही शायद था, यहाँ पे वर्ल्ड कप चल रहा था ईडन गार्डन्स में। तो वही उसके तो स्टोरीज वगैरह हम लोग करके वो भेजते रहे। तब तो चैनल तभी भी नहीं था, तो हम लोग भेजते रहे दूरदर्शन के थ्रू। हमको एक टाइम दिया जाता था, 3:45 से 4 के बीच में हम लोगों को अपलिंक करना पड़ता था। मतलब हमने, उसका मतलब है हमने जो खबर मतलब बाजार जाके जो भी हमने सब्जी वगैरह खरीदी है, तो उसको वहाँ से भेजना पड़ता था, माना कि खबर भेजना पड़ता था। तो उसी में लास्ट डे, मतलब ये फाइनल था, तो मैंने एसपी से कहा कि फाइनल मैं ना देखना चाहती हूँ मतलब ईडन गार्डन्स में जाके। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, चले जाना। और वैसे भी कैमरा लेके अंदर घुस भी नहीं सकते थे, तो बस मतलब उस दिन तो ठीक है, इंडिया श्रीलंका का मैच देखने यहाँ पे अजहरुद्दीन और वहाँ पे राणा तुंगा सेमीफाइनल। हाँ, फिर वहाँ जो घटना घटी थी, इंडिया खेल नहीं पा रही थी, और तो यहाँ पे दर्शक यहाँ से बोतल फेंक रहे थे और ये सब हुआ। तो बीच में थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए रोका गया, लेकिन फिर भी उसके बाद खेल भी शुरू हुआ, और उसके साथ साथ बस वही बोतलें और ये सब, और स्टैंड्स भी जला दिए गए। तो तब ये सब हुआ, मतलब और बहुत शोर और शोर शराबा जैसे जो भी है। तो वो दिन तो गया, वही सब देख के रात को फोन आया, मैं घर पहुंची कि क्या कर रही थी वो। तो मैंने कहा सर मतलब मैं तो ईडन गार्डन्स में थी, तो यहाँ भी इतना हंगामा हुआ, तो कुछ कवर नहीं किया। तो मेरे पास ना कैमरा, और ये सब तो तब अगर मैं कहूँ जो कि एक्चुअली जो सही कारण थे, तो ये सब जो भी कारण वो बेमतलब लगता है कि मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। वो खबर तो खबर है, कैसे भी तुम उसको खबर कवर करो। खैर, तो बहुत डांट पड़ी,
तो अगले दिन सुबह मतलब वही रात को मैं सोच रही सच्ची में तो करना चाहिए, तो मैं कर क्या रही थी एक्चुअली, तो मैं तो रिपोर्टर हूँ यही था, और मैं खुद देख रही थी वहाँ पे कि क्या हो क्या रहा है, लेकिन कभी ये मुझे नहीं लगा कि मुझे ये कवर करना है। मैं तो सोच रही थी कि वहाँ पे एजेंसी है, एजेंसी कवर करेगी और भेज देंगे फुटेज। तो वही मैं ये कहना चाहूँगी कि वही मेरी खुशनसीबी है या जो भी है, मैंने उनको इस तरह से बॉस के रूप में मैंने देखा। और बहुत जो सबसे अच्छा मुझे लगता था कि बॉस के हिसाब से मतलब कोई बॉस कहे, बॉस नाम जो है, बॉस शब्द जो है वो एक गुस्सैल और मतलब भड़क जाते हैं, इस टाइप का कोई चेहरा हमेशा लगता है कि ऐसे कोई शख्स होंगे, लेकिन वो तो ऐसे थे नहीं। और जब हम वैसे भी कलकत्ता में भी जब आए थे, मतलब एक बहुत ही सादगी, उनकी ज़िंदगी बहुत सादगी थी। और जो मुझे लगा कि शायद मुझे अभी छोटी हूँ मुझे भी बड़ी बात कह दूँ कि आजकल का जो खबर करने का जो एक स्टाइल है, या पता नहीं मतलब शायद हम इतिहास के पन्नों में चले गए, तो ये है कि एक सादगी, एक मतलब उसूल, आदर्श, मतलब इन चीज़ों का कुछ आजकल मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई स्थान है। और जो मुझे एक चीज़ बहुत मैं मिस करती हूँ, तब भी मुझे लगता था कि एक रिपोर्टर को, खबर तो बहुत ज़रूरी है रिपोर्टर के लिए, लेकिन संवेदनशीलता जो है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब ये मुझे लगता है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ। उन दिन जब कारगिल में युद्ध चल रहा था, तो यहाँ कलकत्ता के एक 23-24 साल के एक लड़के वो शहीद हो गए थे। तो जो उनका कॉफिन वगैरह यहाँ पे मतलब लाया गया, प्रोग्राम चल रहा था, उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे बैठे थे। एक टीवी का कोई माँ के सामने माइक दे के पूछ रहा था आपको कैसा लग रहा है। मैं खुद वहाँ, मैं उसे मतलब मेरे मुंह से निकल गई तुम क्या पूछ रहे हो। मतलब ये उसका मतलब वो जिस औरत का इकलौता बेटा शहीद हो गया है, उसको दफनाने के मतलब उसको दफनाना है, ये 24-25 साल का लड़का है इनके सामने, माँ से पूछा जा रहा है, एक रिपोर्टर पूछ रहा है कि आपको क्या कैसा लग रहा है। ये कोई सवाल है? बेहुदा सवाल। मैंने उसी वक्त उसको बोला कि तुम क्या पूछ रहे हो। हालांकि हमारा काम है सवाल करना, पूछना ही हमारा काम है, लेकिन क्या पूछे, कैसे पूछे, और इस तरह से पूछना चाहिए कि इस आदमी को ठेस ना लगे। इतनी संवेदनशीलता क्या एक किसी भी आदमी में, स्पेशली रिपोर्टर को नहीं चाहिए। तो बस यही चीज़ें जो है मैं कहना चाहूँगी कि एसपी में यही सब चीज़ें हमने देखी। इतना ही कहना है।